हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी एस्पिरेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा एस्पिरेंट से जिसके फिजिकल में 98 मार्क्स बने। तो आइए जानते हैं उनका फिजिकल में 98 मार्क्स किस तरह से बने, ताकि जिन बच्चों को फिजिकल आ गए उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। तो वीडियो में बने रहें। हेलो। हेलो। हेलो सर, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपका फिजिकल 98 मार्क्स का बना है। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, तो सर आप कहाँ से हैं? सर मैं चंपावत से हूँ बेसिकली। जी। जी। और सर आपका फिजिकल कहाँ पे पड़ा था? मेरा फिजिकल चंपावत में ही पुलिस लाइन में पड़ा था, जो कि 17 तारीख को था। जी। जिसका मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम 7:30 था। जी। ओके। और जिसमें मतलब आप लोगों को 7:30 तक आपको ऑलमोस्ट 7 o'clock आप पहुंच जाना चाहिए। बाकी जी। वो जो पुलिस वहाँ की जो पुलिस है कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से कर रही है, तो अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको अलाउ कर रहे हैं, अंदर आने दे रहे हैं। ओके। बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टाइम से हाफ आवर प्रायर पहुंच जाइए, आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। जी। क्योंकि वहां पर रोल नंबर वाइज ही आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट कराया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली जो मेजर डॉक्यूमेंट हैं उसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, और अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ST ST OBC, तो वो आपको लेके जाना होगा, और 2 फोटोग्राफ, ये सब मैंडेटरी हैं जो आपको अपने संग कैरी करके लेके जाना होगा वहाँ। ओके। जी मनीष जी। हाँ तो सर, हाँ सर, मैंने बीच में सुना था कि जो 10th 12th वाले हैं जिनका उत्तराखंड से है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी जी बीच में जी एक इशू आया था। बीच में इशू जी। आया था कि उनके पास डोमिसाइल नहीं था, बट उन्होंने 10th 12th उत्तराखंड से करी थी, पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, उन्हें फिजिकल नहीं देने दिया। तो वो इशू के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर जहाँ तक मैंने देखा कि वहाँ पर जिन लोगों का डोमिसाइल नहीं था, ओके, जी। तो उन लोगों को हाँ एक जी। एप्लीकेशन लिख के वो दे रहे थे, और कुछ वो टाइम दे रहे थे एप्लीकेशन लिखने के बाद कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अपना डोमिसाइल सबमिट कराना होगा। अदरवाइज जो ओ, आपकी ये फिजिकल है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रिटर्न में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे 2-3 लोग आए थे जिनका या तो किसी का डोमिसाइल नहीं था या फिर कोई कोई डॉक्यूमेंट भूल गया था, तो उस केस में वो एक एप्लीकेशन लिखवा रहे थे और फिजिकल उनको देने दिया जा रहा था, बट एक शर्त पे, कंडीशन पे, कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई करवाया उस टाइम तक, तो फिर आपका ये जो रिजेक्ट एप्लीकेशन है वो मना कर दिया जाएगा, आई मीन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके। हाँ तो सर, फिर आपका जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, तो उसके बाद जी। फिर वहाँ से क्या शुरू हुआ आपका प्रोसेसिंग में? 7:30 पे हमें मनीष जी अंदर बुला लिया गया था, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई में ऑलमोस्ट 2 से ढाई 3 घंटा लग गया था। जी। जी। तो बेसिकली 400 लोगों का है, तो 400 लोग तो आ नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट 400 लोगों को एक दिन में बुलाया जा रहा है, तो 20-20 करके टोलियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहले ओके। सबसे पहले आपको हाइट के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर मिनिमम जो हाइट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर उससे किसी की कम होती है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा वहीं से, भर्ती प्रक्रिया से। और हाइट सबसे पहले मेजर की जाएगी, उसके बाद आपको चेस्ट नापने के लिए भेजा जाएगा जस्ट बगल में। तो चेस्ट ओके। का ऐसा है मनीष जी, अगर किसी का घर में 77 भी आ रहा है या 76 78 भी आ रहा है, तो वो वहां जाके इजीली कर जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे लोग हैं, पुलिस वाले जो हैं वो 77 अगर किसी का घर में भी आ रहा होगा तो वहाँ इजिली 80 वो आ जाएगा। ओके। जी। और फिर चेस्ट जब मेजरमेंट हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस रहता है वो बॉल थ्रो का रहता है। क्योंकि ओके। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फिजिकल है वो 100 नंबर का है, तो जो जी। सबसे पहला प्रोसेस रहता है वो बॉल थ्रो का रहता है, जिसमें 70 मीटर अगर आप लोगों ने फेंक दिया तो वो एक्सीलेंट दिया जाएगा। और 70 से कम में दिया जाता है तो आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं, 3 चांस में जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वही आपका वहां पर सबमिट किया जाएगा। अगर 3 चांस में बाय द वे किसी का फॉल ऑल हो जाता है और कोई किसी कारणवश नहीं कर पाता है, तो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो सर जब आपने बॉल थ्रो की तो आपका कितना गया था? मेरा फर्स्ट में ही मनीष जी एक्सीलेंट चला गया था, 70 क्रॉस हो गया था, तो उसके बाद मुझे 2 थ्रो नहीं करने दिए गए। एक्सीलेंट जिनका फर्स्ट टाइम में ही हो जा रहा है उनको बैठा दिया जा रहा है। ओके, 3 थ्रो फिर उन उसके बाद? लोगों के लिए है जिनका एक्सीलेंट नहीं होता है। उसके बाद जब हमारा हुआ तो एक और बात बताना चाहूंगा। बॉल थ्रो से पहले हमारे पेपर में एक साइन करा लिया जाएगा, एक कागज दिया जा रहा है, काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको पहले ही साइन करा लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका स्कोर रहता है 20 में से, वहां पर आपके साइन कर लिए जाते हैं, साइन ले लिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। जी। जब हमारा बॉल थ्रो हो गया मनीष जी, उसके बाद हमारी पूरी टोली का जब बॉल थ्रो हुआ, उसके बाद हमें जो ले जाया गया वो लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। जी।
जी, तो लॉन्ग जंप में भी 18 मीटर जो मार देगा, 18 वो एक्सीलेंट कहलाएगा। 18 से कम के अकॉर्डिंग फिर नंबर दिए जाएंगे 20 में से। ओके। हाँ, तो मेजरली जो प्रोसेस है वो बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप का ही है। इसमें जो हाई स्क्रू कर ले रहा है उसके लिए फिर बाद में इजीली हो जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कूदा था तो मेरा 18 ही आया था, बट फाउल था। सेकंड टाइम में मेरा 18 आ गया था। तो इसमें भी आपको जी 3 चांसेस दिए जा रहे हैं मनीष जी। जो 18 कूद जाएगा वो एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, उसके कम फिर वो नंबर कम होते जाएंगे। जी। तो मैं यही हाँ तो सलाह सर दूंगा कि मैंने जी सुना था कि जो लॉन्ग जंप है और आपके बॉल थ्रो है उसमें काफी सारे बच्चे बाहर हो रहे थे। ये सबसे जी ज्यादा टफ सबको लॉन्ग यही पड़ रहा है। एग्जैक्टली मनीष जी, तो बॉल थ्रो में क्या हो रहा है, बॉल थ्रो में तो काफी बच्चे फाउल कर दे रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना है। तो मिनिमम आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है। ठीक है। टेक्निक से थोड़ा फेंकिएगा, और वहां पर कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा कर रहे हैं पुलिस वाले। और लॉन्ग जंप का ऐसा है मनीष जी कि लॉन्ग जंप थोड़ा सबसे ज्यादा टफ जो पड़ रहा है बच्चों को, वो लॉन्ग जंप ही पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे अपने जी यहाँ से प्रैक्टिस तो करके जा रहे हैं, वो प्रॉपर 18 मीटर दिया हुआ है तो उससे कम नहीं है वो। जैसे हम तो यहाँ पर फाउल आउल बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं वो फाउल को इग्नोर करते हैं। बट वहाँ लॉन्ग जी जंप में अगर थोड़ा भी चूने पे भी अगर आपका पैर लग रहा है तो वो फाउल ही करार दिया जा रहा है। जिसके बाद आपको वो फाउल दिया जाएगा तो फिर वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश जी कीजिएगा लाइन से थोड़ा पहले कूदने की, क्योंकि अगर आप लाइन जरा टच भी करते हैं गलती से भी तो भी वो फाउल दे दिया जाएगा। तो बेटर है जी कि आप क्वालिफाई कर लें फाउल की जगह पर। पहले आप क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर एक्सीलेंट मारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा भी था मनीष जी, बच्चे 17-17, 18-18 तो कूद जा रहे थे। 17 तो मैंने देखा कि 17 लोग कूदे, 3-4 लोग, बट वो फाउल कैटेगरी में आ गए तो उसके बाद उन्हें 14 या 13 कूदना पड़ा क्वालिफाई करने के लिए। जी। जी। ओके सर, फिर उसके बाद? जैसे ही लॉन्ग जंप क्लियर होता है वापस से आपको उसी कागज पे साइन कराया जाता है 20-20 की टोली में। इसके बाद ये लोग आपको लेके जाते हैं, हम लोगों को लेके जाते हैं बीम के लिए मनीष जी। जी और बीम का जो जिस पे बीम कराई जा रही है फट्टा, आप इनर ग्रिप भी ले सकते हैं, आउटर ग्रिप भी ले सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। 10 टीप आपको मारने हैं, टाइम का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 10 चिनअप आपको जो मारने हैं उसमें आप कितने भी टाइम में मार सकते हैं। 10 में एक्सीलेंट है मनीष जी, उससे कम में फिर वो नंबर आपके कटते रहेंगे। जी जी। तो जो फट्टा है मनीष जी वो काफी ठीक है, काफी अच्छा फट्टा लगा रखा है। जैसे अगर लोहे पे कोई 7-8 8-9 भी मार रहा है तो उस फट्टे पे इजिली ऐसी ग्रिप है कि 10 आप मार पाएगा। कोई भी जो एस्पिरेंट है वो 10 इजिली मार लेगा वहां जाके, अगर कोई 8-9 भी मार रहा है अभी घर पे। बट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। जी जैसे ही बीम होता है तो वापस से वो मनीष जी वो सिग्नेचर करवाते हैं सारे टोलियों के। जी इसके बाद हम लोगों को वो दंड बैठक और पुशअप के लिए भेज देते हैं, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि 4 मिनट में 75 पुशअप मारनी है। और 2 मिनट में दंड बैठक आपको 100 मारने हैं। तो ओके। वहां पर वो एक ही सलाह दे रहे हैं कि आप जैसे भी मारे प्रॉपर फॉर्म के संग मारे। जो आधा आधा मार रहे हैं तो उनके वो नंबर डिडक्ट भी कर रहे हैं कई जगहों पर, कई कई केसेस में। हाँ तो जी, मैं उसको यही काउंट सलाह नहीं कर रहे हैं, वो हाँ, उसको उसको रिजेक्ट कर दे काउंट रहे नहीं हैं, वो कर काफी सारी रहे काउंटिंग में। एग्जैक्टली। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हाफ ऑफ पुशअप मार रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी मार रहे हैं, तो उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, उनको फिर वो वापस से प्रॉपर ही काउंट कर रहे हैं। जी तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा एस्पिरेंट को, आपके पास काफी टाइम है, 4 मिनट में 75 पुशअप इजीली हो जाएंगी। बट ये है कि आप प्रॉपर जी फॉर्म में मारेंगे तो वो नंबर आपको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। अगर आप 70 भी मार रहे हैं, 70 भी आसपास आएंगे, 65-70, तो भी वो आपको 75 वाले कैटेगरी में ले आएंगे। बट ये कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर प्रॉपर मारनी है। अगर हाफ आप मारते हैं तो वो काउंट नहीं कर रहे हैं उस केस में। जी और दंड बैठक 2 मिनट में 100 आपको मारने हैं। 20 जी नंबर का आपका ये होगा, 10 नंबर का दंड बैठक होगा, और 10 नंबर का ही आपका पुशअप होगा। तो जी 20 में से जो दोनों को कर लेगा, 4 मिनट में 75 पुशअप मार लेगा और 2 मिनट में 100 दंड बैठक मार लेगा, उसको पूरे 20 में से 20 नंबर दिए जाएंगे। इससे कम अगर कोई मारता है तो फिर वो जो भी पुलिस के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो आपको दिए जाएंगे 20 में से। जी। जी। हाँ जी। इसके बाद दंड बैठक मारने के बाद आपको काफी टाइम दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी 20-20 की टोलियां बनाई जाती हैं, जब तक इन लोगों का पूरा दंड बैठक तक कंप्लीट नहीं हो जाता है आपकी रनिंग नहीं कराई जाती है। क्योंकि रनिंग रोड रनिंग कराई जा रही है मनीष जी, 3 किलोमीटर की, जिसमें अभ्यर्थियों को 10 मिनट से कम आने पर एक्सीलेंट दिया जाता है। और टोटल इसमें 20 मिनट तक का टाइम है, 20 मिनट से पहले जो भी आएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक्सीलेंट 10 से कम में है। और सर आपका रनिंग में कितना रहा? मेरा 10 से ऊपर रहा था मनीष जी, तो मेरे को 12 वाले ग्रुप में काउंट किया था। अच्छा।
जी। शायद आपका 10 मिनट 30 सेकंड रहा था ना आपका। हाँ जी जी जी। जी। मैं तो अगर बहुत बहुत किसी का बधाई है टेन आपको। वन टेन, जी। जी धन्यवाद, अगर किसी का जी, 10-1 बहुत भी बहुत आ रहा है, बधाई है आपको। 10-2 भी आ रहा 98 मार्क्स हर किसी के नहीं आते हैं, है ना। है। जी आपने इसके मनीष लिए जी। मेहनत भी बहुत की होगी कि आप व्यूअर्स को जी ये बताएं कि आप कितना टाइम से मेहनत कर रहे थे और वो क्या कर सकते हैं जो उनके मार्क्स से आपकी तरह 98 आ जाए। मनीष जी, मेरे को करीबन 8 महीने से, मतलब मैं पहले भी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो खेलता था, कबड्डी कबड्डी, और जी। 8-9 महीने से मैं रेगुलर अभी स्टेडियम स्टेडियम जा रहा था प्रैक्टिस के लिए। तो मैं व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को यही सलाह दूंगा कि बॉल थ्रो को यहाँ से मजबूत करके जाएं, और लॉन्ग जंप को काफी अच्छे से फाउल आउल को देख के जाएं, क्योंकि अगर आपका बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप अच्छा हो जाता है तो मेजरली बीम और दंड बैठक में मैक्सिमम जितने मैंने एस्पिरेंट देखे सबको पूरे नंबर ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत इजीली मार ले रहे हैं। जो लोग फाउल में बाहर हो रहे हैं या जिनमें नंबर कट रहे हैं, वो मेजरली जो है वो बॉल थ्रो है या फिर लॉन्ग जंप है। तो फाउल को बहुत जी। अच्छे से देख के जाना है कि हमारा फाउल ना हो किस तरीके से, और बॉल थ्रो में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही दो चीजें जी। हैं जिनमें फाउल होने के चांसेस हैं। रनिंग में बताना चाहूंगा, चंपावत का मैं स्पेशली बता पाऊंगा मनीष जी, क्योंकि मैं और जगह का तो मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसी रोड है। चंपावत की जो रोड है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एक मुंडियानी नाम का प्लेस है जहाँ से रनिंग स्टार्ट करी जा रही है। तो काफी डाउन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हील है, या तो बराबर बराबर है रोड या फिर डाउन है। तो इजिली जो बच्चा 12 में भी मार रहा है, 13 में भी मार रहा है, तो वो भी 12 वाली कैटेगरी में आ जा रहा है। जी। जी। तो वही है कि रनिंग में सब लोगों को एक संग दौड़ाया जा रहा है। रनिंग से पहले वापस से आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, जिसमें 10 से नीचे जी। आने वाले को एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में डाला जाता है, और उसके बाद वही नंबर दिए जाते हैं, 12 वाले ग्रुप को 18 नंबर, एंड देन फिर सो ऑन अप टू जी। चलता रहता है ऐसा। तो जी। उस जब आपका ये रनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक और साइन कराए जाते हैं, फाइनल साइन, जिसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं। मनीष जी, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि रनिंग से पहले जब आपको दंड बैठक कराए जाते हैं तो पूरी भर्ती के दौरान मैं एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि अपने संग ग्लूकोज, ओआरएस या चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, इस टाइप की चीजें अपने संग लेके जाएं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है मनीष जी। मैं सुबह 5 बजे के अराउंड, 5, 5:30, 6 बजे पहुंच गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 7:30 से पहले मैं काफी चला गया था 5 बजे। तो ये भर्ती प्रोसेस पूरी 7 रात को 7, 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट चली थी ये। तो ये पूरी जी। ड्यूरेशन में वहाँ कैंटीन मौजूद है, जहां तक मेरे को मालूम है, सारे जितनी भी जगह पुलिस लाइन है यहाँ पर कैंटीन मौजूद है सब जगह। तो आप परचेज जी। वहां से कर सकते हैं, वहां पर व्यवस्था तो कर रखी है, ऑमलेट की, केले की, इन सब की व्यवस्था है, बट आप अपने यहाँ से भी लेके जाएं, वाटर काफी लेके जाएं, क्योंकि वाटर इनटेक करेंगे वहां पर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। एक आध केसेस ऐसे भी थे जो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश वेहोश हो गए थे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा अपने एस्पिरेंट्स को, जितने भी एस्पिरेंट ये देख रहे हैं, कि अपने संग ग्लूकोज, ओआरएस, ये इस तरीके कोई एनर्जी ड्रिंक अपने संग लेके जाएं, जिसका सेवन करते रहें बीच बीच में। अदरवाइज जी। फिजिकल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और जी। जी। चॉकलेट वॉकलेट कैरी करें, क्योंकि रनिंग के टाइम में बहुत एनर्जी लगने वाली है मनीष जी, मैं यही बताना चाहूंगा जी। व्यूअर्स को। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर्स के लिए। जो आपके आगे जी पेपर है, मनीष जी। आपका एसआई का पेपर भी है। ठीक है, जी हम तो एसआई ये का भी चाहेंगे कि पेपर आप है एसआई मनीष। में भी निकल जाएं, है ना। जी और मनीष आपने जी। जो भी अच्छे अच्छे फॉर्म भरे हैं उन सब में निकले हम, जी मनीष जी। है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद। ओके। हम सभी ने देखा उन्होंने क्या क्या बोला। उनके हर चीज़ एक्सलेंट थी। बस रनिंग में 2 मार्क्स कटे, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड से। अगर उनका उठक बैठक के बाद सीधा रनिंग नहीं हुआ होता तो उनके भी 100 में से 100 बन सकते थे। आप लोगों के भी 100 में से 100 बन सकते हैं या 98 बन सकते हैं, अगर आप लोग भी हार्डवर्क में लगे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धूप की आदत जरूर डालें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।